पहला क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों की एलसीएम लेंगे। 9 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 36। 9 और 12 का एलसीएम 36 आएगा और ए की इफिशियंसी हो जाएगी 9 चौका 36 4 और 12 तिया 36, इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी। यानी ए का इफिशियंसी 4 और बी का इफिशियंसी 3। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये 4, इसकी इफिशियंसी 4 ए की और बी की इफिशियंसी 3, टोटल इफिशियंसी हो गई 7 और टोटल वर्क हो गया 36 यूनिट। यानी ए और बी दोनों मिलके काम करेगा तो कितना दिन में खत्म होगा। टोटल वर्क 36 और ए और बी दोनों की इफिशियंसी 7। अब इस चीज में भागा दे देंगे, हमको टोटल कितना दिन लगेगा ये आ जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम कंप्लीट कर देगा ये आ जाएगा। तो 7 चौका 28, 7 पचे 35, कितना आ जाएगा 7 पचे 35 और बचेगा 1/7 डेज, इतना दिन लगेगा। आप लोगों ने समझ लिया सही से? अगर नहीं समझे तो फिर से हम बताते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो ए और बी दोनों का डेज का हम एलसीएम लेंगे, उससे हमको टोटल वर्क का यूनिट निकल जाएगा। तो ए 9 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 36। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी, ए की इफिशियंसी आ गई 4 और बी की इफिशियंसी आ गई 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसकी इफिशियंसी 4 और इसकी इफिशियंसी 3। अब दोनों को जोड़े तो आ गया 7। टोटल वर्क में इन दोनों की इफिशियंसी से भाग दिए तो 5 सही 1/7 डेज आएगा। इतने दिन में वो दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर देगा। समझ में आ गई? आ गई हो तो हम दूसरा क्वेश्चन डालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। तो ए और बी मिलके कितना दिन समय लेगा, उस काम को करने में कितना दिन लगेगा ए और बी दोनों मिलके करे तो। सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा ही है। पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम आएगा 100, ठीक है। और ए की इफिशियंसी आ जाएगी 20 पंचे 100 5 और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 25 चौका 100 4। ए की इफिशियंसी 5 आ गई, बी की इफिशियंसी 4 आ गई। अब कह रहा है क्वेश्चन ए और बी दोनों मिलके कितना समय लेगा, कितना दिन लगेगा ए और बी दोनों मिलके काम करे तो। टोटल वर्क हमारा आ गया 100 यूनिट और ए और बी दोनों की इफिशियंसी 5 4 9 से हम इसमें भागा दे देंगे तो आ जाएगा 11 9 99 1/9, इतना दिन लगेगा। समझ में आ गई? अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
ए किसी जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में और बी किसी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है, तो ए और बी उसी जमीन का 4/5 भाग कितने दिन में कल्टीवेट करेगा, कितने दिन में उस 4/5 भाग टोटल जमीन का 4/5 भाग जोतेगा। तो ए कह रहा है, ये कहता है 2/5 भाग 6 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, टोटल काम करेगा 2 तिया 6 यानी 5 तिया 15, टोटल काम करेगा 15 दिन में। ए करेगा 15 दिन में और बी करेगा 10 तिया 30 दिन में। इन दोनों की फिर एलसीएम लेंगे, आएगा 30, एलसीएम आया 30 और ए की इफिशियंसी हो जाएगी 15 दूना 30 और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 1, यानी ए की इफिशियंसी 2 और बी की इफिशियंसी 1 और टोटल वर्क है हमारा 30। अब क्वेश्चन कह रहा है ए और बी टोटल वर्क का 4/5 भाग कितना दिन में करेगा। तो टोटल वर्क हमारा 30 है और इसका 4/5 भाग यानी 6 पंचे 30, 6 चौके 24 यानी 24 यूनिट काम ए और बी मिलके कितना दिन में करेगा। तो 24 यूनिट अपॉन 2 + 1 3 = 8 डेज। समझ गए? नहीं समझे तो फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में कल्टीवेट करता है और बी उसी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में कल्टीवेट करता है, और तो कह रहा है कि टोटल लैंड का 4/5 भाग ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में कल्टीवेट करेगा। तो ए उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करेगा, बी 30 दिन में कंप्लीट करेगा। तो इससे इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे और टोटल यूनिट भी निकालेंगे कितना वर्क है। और इसका क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 4/5 भाग, तो 30 का 4/5 भाग 24, 30 का 4/5 भाग 24 आया और कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके इस 24 यूनिट काम को कितना दिन में करेगा। तो इससे भागा दे देंगे, आ जाएगा 8 दिन। समझ गए? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 18 डेज में करता है और बी ए के समय का हाफ लेता है। कहने का मतलब ए अगर उस काम को 18 दिन में करता है और बी ए का हाफ समय लेता है। अगर हाफ समय लेगा तो इसका मतलब ये 9 दिन में काम कंप्लीट करेगा। ये 18 है तो ये 9 दिन आएगा ना। फिर कह रहा है ए और बी मिलके कितना दिन में करता है, फिर वही करेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 18, इसकी इफिशियंसी 1 और इसकी इफिशियंसी 2। काहे कि वैसे भी बोल रहा है कि ए का आधा समय लेता है। आधा समय तब ना लेगा जब इसकी इफिशियंसी ज्यादा हो, इसकी इफिशियंसी इससे 2 गुना होगा। चलिए अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके काम कितना दिन में कंप्लीट करता है। तो टोटल यूनिट हमारा आ गया 18 डेज और ए और बी दोनों का इफिशियंसी है 3, तो दोनों मिलके करेगा 6 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। समझ आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 2 दिन में करता है और सी उसी काम को 4 दिन में करता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 8, 2 और 4 का एलसीएम 8 ही आएगा और ए की इफिशियंसी हो जाएगी 1, बी की इफिशियंसी हो जाएगी 4 और 4 की इफिशियंसी हो जाएगी, सी की इफिशियंसी हो जाएगी 2।
टोटल वर्क हमारा 8 यूनिट आ गया। ए की इफिशियंसी 1, तो बी की इफिशियंसी 4 और सी की इफिशियंसी 2 आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है ए और बी और सी तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल यूनिट हमारा टोटल 8 यूनिट वर्क है और इफिशियंसी लगेगा 4 2 6 1 7 इफिशियंसी होगी। इससे हम डिवाइड करेंगे, 7 का 7 1 से ही 1/7 डेज, इतना दिन लगेगा काम को करने में। ABC अगर तीनों मिलके काम करें तो 1 से ही 1/7 डेज लगेगा। समझ में आ गई।